बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ। बहुत आप सुनते हैं कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, क्रॉनिक हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी और सी के हवाले से जो है तो आपको इसका अंदाज़ा भी है कि कैसे इसका फैलाव होता है। ये वायरसेस होती हैं जो कि आपके लिवर को अफेक्ट करती हैं, इन्हें यरकान का वायरस कहा जाता है। और अक्सर औकात हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का शिकार लोग जो होते हैं, यानी क्रॉनिक हेपेटाइटिस का शिकार लोग जो होते हैं, इन्हें काला यरकान कहा जाता है। यानी हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो है वो हो सकता है कि ऐसा यरकान हो कि वो लाइफ लॉन्ग आपकी जिंदगी में रहे, आपके साथ रहे और उसको कोई क्योर ना हो। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस में दो तरह के वायरल हेपेटाइटिस होते हैं। हेपेटाइटिस बी से आपको क्रॉनिक यरकान हो सकता है और हेपेटाइटिस सी से क्रॉनिक हेपेटाइटिस या यरकान हो सकता है। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इन दोनों में खतरनाक कौन सा है और इन दोनों की ट्रीटमेंट क्या चीज है, तो आज मैं आपको इन दोनों के बारे में, इनकी डिफरेंसेस जो होती हैं, इनमें फर्क जो होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। हेपेटाइटिस बी जो है ये एक ऐसा वायरस है जो कि आपकी बॉडी में आता है और इसके साथ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बी होता है। तो अक्सर औकात एक्यूट हेपेटाइटिस बी में पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया आ जाता है, यरकान हो जाता है। उसकी आंखों से और उसकी बॉडी से आपको अंदाजा होता है कि इसको एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ है। फिर जब आप पेशेंट के इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं तो एक्यूट हेपेटाइटिस के साथ साथ उसमें हेपेटाइटिस बी वायरस की मौजूदगी की अलामत भी हो जाती हैं। फिर ये प्रोग्रेस करते करते कुछ वक्त में जो यरकान है वो खत्म हो जाता है और ये वायरस जो है या बॉडी के अंदर रह जाता है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और या एक्यूट हेपेटाइटिस करा के फिर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं और ये क्रॉनिक फेज में नहीं जाता। लेकिन हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो है वो लंबे अरसे तक या कभी कभार लाइफ लॉन्ग वो पॉजिटिव रहता है। लेकिन अगर आप पीसीआर कराते हैं, आप वायरल लोड देखते हैं, तो उसमें अक्सर औकात वो डिटेक्ट नहीं होता और इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है। क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस बी तब होता है जब आपके लिवर फंक्शंस डीरेंज हो, खुदा न खास्ता, और इसके साथ जो है तो पीसीआर पे हेपेटाइटिस बी का वायरस जो है वो डिटेक्ट होता रहे। हेपेटाइटिस सी के हवाले से अगर बात करें, हेपेटाइटिस सी जो है वो इस लिहाज से ज्यादा खतरनाक है फिर कि अक्सर औकात किसी को पता ही नहीं होता, क्योंकि उसमें एक्टिव या एक्यूट हेपेटाइटिस की अलामत नहीं होती। बाज़ औक़ात जो है साइलेंटली वो आपकी बॉडी में मौजूद रहता है, सालों से मौजूद रहता है, और उसके साथ साथ जो है तो वो आपके लिवर को डैमेज करता रहता है, लेकिन पेशेंट को अंदाजा ही नहीं होता, क्योंकि इसमें एक्यूट फेज जो है वो अक्सर औक़ात होता नहीं है और पेशेंट को पता नहीं चल रहा होता, और क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी जो है वो डेवलप हो चुका होता है। एक्टिव हेपेटाइटिस सी होता है जो आपके लिवर को डैमेज करता जाता है और पेशेंट को जो है अंदाजा नहीं होता, और जब उसको अंदाजा हो रहा होता है या होने लगता है तब तक उसमें काफी ज्यादा नुकसान हो चुका होता है। फिर हेपेटाइटिस बी के हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें और हेपेटाइटिस सी में फर्क यह है कि हेपेटाइटिस बी की स्प्रेड जो है हेपेटाइटिस सी से ज्यादा है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी जो है वो ज्यादा तेजी से फैलता है, उसके फैलने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये लुआब में, माँ के दूध में, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो बॉडी वो होती हैं, फ्लूइड्स होती हैं, उनमें इसका वायरस पाया जा सकता है और सेक्सुअल ट्रांसमिशन इसकी बहुत ज्यादा है। इसके बरक्स हेपेटाइटिस सी जो है वो सिर्फ ब्लड कंटेंट से फैलता है, यानी आपने पेशेंट का इस्तेमाल शुदा रेजर यूज कर लिया या शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या पेशेंट का इस्तेमाल शुदा डेंटल मटीरियल जो डेंटल प्रोसीजर्स होते हैं, या इंजेक्शन या ड्रिप वगैरह, इस तरह जो इस्तेमाल शुदा सिरिंज या इस्तेमाल शुदा नीडल से की जाए तो उससे हो सकता है। फिर अक्सर जगहों पर जो है तो कानों को छेदा जाता है, नाक को छेदा जाता है, इसी तरह जो है टैटूज बनाए जाते हैं बॉडी पर, तो उनमें जो है तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों की ट्रांसमिशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है और तरीकों से भी फैलता है, मतलब बच्चे की पैदाइश के दौरान जो है तो माँ से बच्चे को मुंतकिली, या इस तरह जो है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पार्टनर को इसकी मुंतकिली। हेपेटाइटिस सी जो है वो निस्बतन फिर कम उसके चांसेस होते हैं इस दौरान, या इस तरह की डिलीवरी के दौरान या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान उनके फैलने के। लेकिन जहां पर ब्लड इन्वॉल्व हो, जहां पर नीडल, प्रिक या कट, वो चीजें इन्वॉल्व हो, तो उसमें हेपेटाइटिस सी फिर बड़ी तेजी से फैलता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हेपेटाइटिस बी जो है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि जब वो एक्टिव उसमें होता है तो बंदे को अंदाजा हो जाता है सिम्टम्स से कि पीलिया आ गया, यरकान हो गया, बदन दुख रहा है, बुखार हो रहा है, उल्टियां हो रही हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस की अलामत होती हैं, तो बंदे को अंदाजा हो जाता है और वो अलर्ट हो जाता है और वो ट्रीटमेंट वगैरह या ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर गौर करने लगता है।
लेकिन हेपेटाइटिस सी जो है अक्सर औकात वो साइलेंट किलर है, वो उसका अंदाजा ही नहीं हो रहा होता और वो क्रॉनिक लिवर डिजीज की तरफ भी प्रोग्रेस कर रहा होता है, लेकिन अंदाजा नहीं होता बंदे को। और अक्सर औकात स्क्रीनिंग के दौरान कहीं आप सर्जरी के लिए जा रहे हैं, कोई और चीज हो रही है, उस दौरान जब स्क्रीनिंग होती है तो अंदाजा हो जाता है कि खुदा न खास्ता आपको हेपेटाइटिस सी की उसका जो वायरस है उसकी मौजूदगी है। कभी कभार पेशेंट बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसको किसी किस्म की कोई वो जो अलामत होती है वो मौजूद नहीं होती, और कभी कभार एहतियातन टेस्ट कराने से या कभी कभार मजबूरी में आपने कोई प्रोसीजर करना है, सर्जरी करनी है, उसके लिए जब स्क्रीनिंग कराई जाती है तो उसमें पता चल जाता है। फिर हेपेटाइटिस सी जो है वो स्टार्ट से ही एक्टिव होता है और वो लिवर को डैमेज करना स्टार्ट कर लेता है, कुछ अरसे में क्रॉनिक लिवर डिजीज सेट इन हो जाता है। हेपेटाइटिस बी जो है आराम आराम से करता है, लेकिन अगर एक्टिव हेपेटाइटिस बी हो, क्रॉनिक हो जाए, वायरल लोड ज्यादा हो, लिवर डैमेज ज्यादा हो, तो इसमें भी लिवर क्रॉनिक लिवर डिजीज या सिरोसिस ऑफ लिवर में पेशेंट के जाने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। हेपेटाइटिस सी जो है हेपेटाइटिस बी से थोड़ा सा खतरनाक इसलिए होता है कि हेपेटाइटिस सी के साथ जो क्रॉनिक लिवर डिजीज होती है उसमें हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी लिवर के कैंसर की जो अलामत होती हैं या खतरात होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जो कि हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स में जो है तो हेपेटाइटिस सी से निस्बतन कम होते हैं। तो कुछ चीज़ों में ऐसा है कि फैलाव के लिहाज से या इस तरह की चीज़ों के लिहाज से हेपेटाइटिस बी ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन जो उसके सिक्वेली हैं या उसके मसाइल हैं उसके हवाले से फिर हेपेटाइटिस सी ज़्यादा मुज़र है, क्योंकि क्रॉनिक लिवर डिजीज और लिवर कैंसर यानी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा वो कॉज कर सकता है। फिर हेपेटाइटिस बी में एक पॉजिटिव पॉइंट ये है, प्लस पॉइंट ये है कि इसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, यानी अगर किसी को हेपेटाइटिस बी का एक्सपोजर नहीं हुआ तो वो वैक्सीनेट करके खुद को हेपेटाइटिस बी से काफी हद तक महफूज बना सकता है, जबकि हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट यह है कि हेपेटाइटिस बी के लिए जो ट्रीटमेंट है उसका क्योर रेट जो है वो कम है। 2-3 टाइप की मेडिसिन आपको यूज करनी पड़ती है। क्योर रेट का मतलब है कि आप में एंटीबॉडीज पॉजिटिव हो जाए, आपका वायरल लोड खत्म हो जाए, आपका वायरस नेगेटिव हो जाए, जो कि कम लोगों में अचीव होता है। लेकिन हेपेटाइटिस सी जो है उसकी ट्रीटमेंट बड़ी सिंपल है। आजकल एक किस्म की टैबलेट मिलती है जो कि आपको 3 महीने तक खानी होती है, और हेपेटाइटिस सी का क्योर रेट जो है पीसीआर नेगेटिव होने का वो तकरीबन 100% तक अब पहुंच गया हुआ है, क्योंकि मोर देन 97% आजकल की जो नई दवाइयां हैं जो कि तकरीबन सारे जीनोटाइप्स को कवर करती हैं उसमें काफी कारआमद है, और आजकल हेपेटाइटिस सी का हर पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है तो क्योर अचीव कर लेता है। इसके अलावा जो इसमें डिजीजेज या जो लिवर को दोनों अफेक्ट करते हैं, इन दी एंड खुदा न खास्ता अगर कोई पेचीदगियों में जाता है तो क्रॉनिक लिवर डिजीज, सिरोसिस ऑफ लिवर, और जो इसकी पेचीदगियां हैं वो तकरीबन दोनों में पाई जाती हैं। इलाज के हवाले से अगर बात की जाए तो इलाज हेपेटाइटिस सी का 3 महीने का इलाज है। हेपेटाइटिस बी का इलाज जो है वो डिपेंड करता है कि आपके लिवर फंक्शंस नॉर्मल पर आ जाएं, आपका पीसीआर नेगेटिव हो जाए, आपकी जो एंटीबॉडीज हैं वो पॉजिटिव हो जाएं, जो एंटीजन्स हैं वो नेगेटिव हो जाएं। तो ये अचीव करने में कभी कभार जो है तो 6 महीने या 1 साल या 1.5 साल या कभी कभार 2 साल, और कभी कभार जो बिल्कुल नॉन रिस्पॉन्डर होते हैं उन पे दवाई बिल्कुल असर नहीं करती तो वो बगैर ट्रीटमेंट के रह जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो ख़वातीन हज़रात, ये कुछ मालूमात थी हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी में जो डिफरेंसेस पाई जाती हैं उनके हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद होगी। अगर आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद है, मालूमाती है, तो ये वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।